इंटेलेक्चुअल बात भी हो, तो अगर आपने सस्पेंसफुल उसका स्टार्ट नहीं किया, तो वो सामने वाला बंदा जो है उसको देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब कि मुझे ये इस तरह की बातें जो है वो कट करके पहले पॉडकास्ट के स्टार्ट पे लगानी पड़ेगी, ताकि लोगों को इंटरेस्ट हो के पता नहीं गिग की गल होनी है यार, ये तो पाकिस्तान का कोई बड़ा मसला डिस्कस हो रहा है। उस चीज को लोग केयरफुली क्यूरेट करना शुरू हो गए हैं सामने वाले बंदे का टाइम जाया करने के लिए ऑन द यूट्यूब के एल्गोरिदम आपसे डिफाइन कर रहा है। वॉच टाइम हमने बढ़ाना है। तो मैं रात दिन के मैं अपने कंटेंट को की क्रेडिबिलिटी को क्रिएट करने के लिए मेहनत करूं, मैं सामने वाले बंदे का टाइम जाया करने के लिए जो है ना वो अपने कंटेंट को केयरफुली क्रिएट करना। और उसके अंदर से फिर जो टेक्निकल टर्म्स हैं, जो कुछ टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं, देन यू कैन लुक देम अप ऑन गूगल और अच्छा, वैसे व्हाट इज योर एक्सपीरियंस ऑन यूट्यूब? क्योंकि सिंस आई थिंक अभी शायद यू आर डेवलपिंग हैबिट ऑफ यूजिंग यूट्यूब रिसेंटली, तो कुछ लोग हैं जो कि काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहे हैं, तो वो उनका उसके ऊपर डेफिनेटली और ओपिनियन होगा, और वो यू नो वो पुराने थोड़े से ट्रेंड्स भी उनके माइंड में होंगे। तो रिसेंटली आप कर रहे हैं, तो प्रॉब्ली आपका जो ओपिनियन है वो ज़्यादा मीनिंगफुल है इसमें, कि क्या यूट्यूब इज़ अ गुड सोर्स फॉर फॉर नॉलेज, क्या उसमें कमियां हैं, और किस तरह की चीज़ से नॉलेज जो है वो गेन किया जा सकता है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यहीं पे जो है वो अच्छी खासी जो है वो वुडूज़ भी इसी इसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। बोंगियाँ, इनफैक्ट जो लोग ज़्यादा बोंगियाँ मारते हैं उनके हिट होने के चांसेस ज़्यादा ज़्यादा होते हैं। मैं बहुत अक्सर जगह पे मुझे बड़ी जो इन डेप्थ बात करने वाले जो लोग मिलते हैं, चैनल मिलते हैं, वो मैं देखता हूँ उन्होंने बेचारों ने 4 वीडियोस अपलोड की होती हैं, और उसके बाद फिर वो 2 साल से उन्होंने वीडियो अपलोड नहीं की होती। प्रॉब्ली उनका ख्याल ये होता है उस टाइम अपलोड करने से कि जी अच्छा जी हम बहुत अच्छा कंटेंट अपलोड कर रहे हैं तो लोग हमें देखेंगे। और जब वो नहीं देखते लोग जो बहुत अच्छा कंटेंट होता है पर से, उनके ख्याल में या किसी इंटेलेक्चुअल के ख्याल में जो बहुत अच्छा कंटेंट है वो अवामी कंटेंट नहीं है क्योंकि, तो वो मायूस हो जाते हैं। तो ज़्यादा हिट कौन सा है, जो मस्खरियाँ कर रहा है या जो मतलब कि साइंस फिक्शन की जो चीज़ें हैं उनको रियलिटी करके बता रहा है, तो वो लोग वो साइंस का नॉलेज बेरर बना हुआ है ऑन ऑन यूट्यूब। तो आपका इसमें क्या है कि किस तरह की चीज़ों के लिए यूट्यूब जो है वो मीनिंगफुल है और किस तरह की चीज़ों के लिए यूट्यूब मीनिंगफुल नहीं है? पहली बात तो ये है कि मैं कोई इतना एक्टिव यूज़र नहीं हूँ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का। जैसे आपको बताया कि जैसे लोगों के पास तो टाइम ही बहुत थोड़ा होता है, तो ट्रैवल करते हुए यूट्यूब इसलिए कन्वीनियंट है ज़्यादा ना, कि हम हर वक्त ही कितना लैपटॉप पे ईमेल्स पढ़ रहे हैं या केस लॉ पढ़ रहे हैं या कोई और जो है फाइनेंस का मटीरियल देख रहे हैं, तो it's hard for us to stare at another screen while traveling. So people like us want to have a different medium of educating ourselves, which YouTube provides. So पहली तो मुझे तो इसलिए सूट करता है because it gives me a break, my eyes a break and everything. बाकी really depends upon कि आपका इंटरेस्ट किन किन चीज़ों में। जैसे मैं इस वक्त जो है वो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ को देख रहा हूँ फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। So that is a serious subject. It's a technical subject. I am not ठीक है, साइंस एक लेवल तक पढ़ी हुई है एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने मैट्रिक तक या ओ लेवल तक कम से कम अपने साइंस को शौक से पढ़ा है ना, अगर सिर्फ नंबर लेने के लिए थोड़े कॉन्सेप्ट्स आपके जहन में हैं, देन यू कैन एक्सरसाइज योर ओन जजमेंट, तो व्हाट इज द वूडू और क्रैप एंड व्हाट इज सीरियस मटेरियल। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें, जैसे उस दिन भी हम बात कर रहे थे, अभी ये अनरेबल होगा टॉपिक, तो फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग कहते हैं एक चीज़ को, कि आप ब्रेक डाउन करें, एक नई टेक्नोलॉजी आई है, एक नई प्रोडक्ट आई है, या कोई क्लेम कर रहा है यूट्यूब के ऊपर ये चीज़ आने वाली है या मैंने ये चीज़ बना ली है, तो आप उसको फिजिक्स की, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर टेस्ट कर सकते हैं कि ये बेसिक प्रिंसिपल को भी ये चीज़ पूरी कर रही है या नहीं कर रही है। तो दैट इज़ वन वे ऑफ स्क्रीनिंग आउट थिंग्स। बाकी टेक्निकल चीज़ें जो हैं फ्रेंकली पाकिस्तान की जो चीज़ें, जो सोर्सेज हैं, मैं उसको फॉलो करता ही नहीं हूँ। उसमें थोड़ा सा भी आप सर्च करें, आप गूगल सॉरी यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, इफ़ यू आर सर्चिंग दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स, तो वो ऑब्वियसली टॉप के ऊपर बड़े सीरियस किस्म के चैनल्स आपको डिस्प्ले कर देता है, और उन चैनल्स ने हर वीडियो के नीचे
जिस जिस रिसर्च मटेरियल पे, जिस वेबसाइट पे, जिस बुक्स पे, जिन लोगों पे उन्होंने रिलाई अपॉन किया होता है फॉर देयर फैक्ट्स, वो सारे लिस्ट किए होते हैं। जो नॉर्मल लिटरेचर को ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो हम थे कहाँ पे थे हम? यूट्यूब चैनल्स। यूट्यूब चैनल की अफादियत पे थे। आ, देखें, एक एक चीज़ है, मैं मतलब कि इसको थोड़ा सा, इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मुझे याद नहीं है, कब कुछ अर्सा पहले मैं एक यूट्यूब के ऊपर ही एक बंदा है उसकी वो सुन रहा था, उसने एक ब्लॉग बनाया था। तो वो बेसिकली उसने उसने सारी जो उसकी जो रिसर्च थी, उसके बाद उसने डिफाइन किया कि नाउ एल्गोरिदम जो यूट्यूब का है इज द कंज्यूमर। अब ये बड़ी मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड बात है इस सेंस में कि पहले यूट्यूब के, मैं ऑफ कोर्स ये काफ़ी लंबी उसने इसकी है डिस्कशन, मैं आई थिंक मुझे इसको थोड़ा सा कंसाइज करके दोबारा से इसको ज़रा करना चाहिए, लेकिन उसका जो क्रक्स था कि पहले यूट्यूब वाज ट्राइंग टू सर्च कि कंज्यूमर क्या चाहता है। तो उसने एल्गोरिदम को फाइन ट्यून कर रहा है कि कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर क्या चाहता है। अब लोग वीडियोस बना रहे हैं एल्गोरिथम के हिसाब से। हाँ, और अब कोई लोग, monetization ऐसी नहीं है ना हाँ, जी और इसकी। अब लोग क्योंकि एल्गोरिदम को जो जो कंटेंट क्रिएटर है वो एल्गोरिदम के पीछे भाग रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जी कंज्यूमर जो चाहता है वो यूट्यूब एल्गोरिदम के थ्रू। और फाइनली ये किलिंग बात नहीं है, ये तो हर उसका उसका है। किलिंग बात उसमें ये है कि अब एल्गोरिदम इज डिफाइनिंग कंजम्पशन विच इज इन टर्न डिफाइनिंग कि कंज्यूमर क्या है या वो क्या बनेगा, क्योंकि वो एल्गोरिदम उसको उसको बहुत सी ऐसी चीज़ें फीड कर रहा है जो प्रॉब्ली अगर उसको वैसे आप बाई चॉइस दें, क्योंकि ये जो कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग जो और अनकॉन्शियस डिसीजन मेकिंग में ये थोड़ा सा एक 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 फाइन लाइन है। वैसे आपसे कभी पूछा जाए कि जी मतलब कि झूठ बोलना चाहिए, तो उसका जवाब सब कॉन्शियसली सब देते हैं कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सबकॉन्शियसली बैक ऑफ द माइंड हमारे दिमाग में होता है कि यार कभी कभी झूठ मतलब कि हम बोल लेते हैं। सिमिलरली या किसी को मतलब कि किसी एक इंसान की जो मौत है वो हक है कि ना हक है, किसी को मारना चाहिए कि नहीं, मतलब नहीं है, लेकिन जंगों में वही लोग जो हैं वो एक दूसरे को मारे होते हैं और उसके ऊपर वो प्राउड भी फील कर रहे होते हैं कि हमने सामने वाले के इतने बंदे मारे हैं। सो इसलिए देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन कि आप कॉन्शियसली क्या सोचते हैं और सबकॉन्शियसली आपको क्या मतलब कि आपके दिमाग माइंड में क्या चल रहा होता है। तो यूट्यूब जो है वो इटसेल्फ इस तरह के कंटेंट को पुश करता है जो प्रॉब्ली हमसे अगर कॉन्शियसली पूछे तो शायद हम कहें यार हम ये देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो हम हमारी स्क्रीन के ऊपर इस तरह का कंटेंट दिखाएगा कि ऐसा ऐसा हम उस तरफ जो है वो जाना शुरू कर देंगे। अच्छा, ये हमारे टॉपिक से रिलेट कैसे कर रहा है कि फाइनली जो कंटेंट क्रिएटर है, और आप ये भी मतलब कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसने जो पैसे भी कमाने हैं उसने उसको एज अ कैरियर लेके चलना है, तो फिर कंटेंट क्रिएटर फाइनली जो है वो इस तरह की कंटेंट डिवाइस करना शुरू कर देता है कि जिससे वो फाइनली उसके उसके यहाँ तो उसके मतलब के पैसे बन रहे हो, या वो उस चीज़ को खुद बिलीव करता है कि नहीं करता, क्योंकि इनिशियली यूट्यूब का आइडिया ये नहीं था, ये एक इंडिपेंडेंट लोगों का एक प्लेटफॉर्म था। अब उसमें कॉर्पोरेट लोग भी शामिल हो गए हैं, वो भी उसको ब्लर कर रहा है और वो जो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर है उसको भी फोर्स कर रहा है किसी ना किसी तरह से कि वो एक सर्टन लाइन पे कंटेंट क्रिएट करे। उसके अंदर आपने फॉर एग्जांपल कोर्स हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास जो 36 आवर्स की एक होता है कि जी ये 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है, तो इसमें 36 आवर्स आपने आपका टीचिंग टाइम है। तो हम वो बड़ा ही केयरफुली क्यूरेटेड कोर्स होता है, उसमें हम रिहर्सल कर रहे होते हैं कि हमने क्या बात क्लास में जाके बोलनी है और क्या बात नहीं बोलनी, और फिर उसके पैसे भी आपको मिल रहे होते हैं। और जनरली कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट हो जाती है तो उसमें ख्याल आपका यही होता है कि डॉक्यूमेंट करते वक्त आप इतने ज़्यादा मतलब कि उसमें सारी बोंगिया बातें निकाल दें आप, और उसमें जो बिल्कुल काम की बात है वही आप करें। ये एक डॉक्यूमेंटेड बात की एक अपनी
उसकी एक क्रेडिबिलिटी इसकी बन जाती है इसी वजह से कि हम वैसे बात करते वक्त शायद हम थोड़ा सा लूज टॉक भी हो जाती है, लेकिन जब हम हमें पता हो कि हमने लिखना है या हमने हमारा रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर हम बड़े तरीके से बात करेंगे। उस चीज को लोग केयरफुली क्रिएट करना शुरू हो गए हैं सामने वाले बंदे का टाइम ज़ाया करने के लिए ऑन द यूट्यूब के एल्गोरिदम आपसे ये डिफाइन कर रहा है वॉच टाइम हमने बढ़ाना है। तो मैं रात दिन के मैं अपने कंटेंट को की क्रेडिबिलिटी को क्रिएट करने के लिए मेहनत करूं, मैं सामने वाले बंदे का टाइम ज़ाया करने के लिए जो है ना वो अपने कंटेंट को केयरफुली क्रिएट करना शुरू हो गया। ये एक टेल वैगिंग द डॉग। हाँ, कि थोड़ी देर बाद वो आपसे मतलब कि शुरू में पहले बात आप सस्पेंस मतलब कि एक इंटेलेक्चुअल बात भी हो तो अगर आपने सस्पेंसफुल उसका स्टार्ट नहीं किया तो वो सामने वाला बंदा जो है उसको देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब कि मुझे ये इस तरह की बातें जो है वो कट करके पहले पॉडकास्ट के स्टार्ट पे लगानी पड़ेगी ताकि लोगों को इंटरेस्ट हो के पता नहीं की गल होनी है यार, तो पाकिस्तान का कोई बड़ा मसला डिस्कस हो रहा है। आप जब अभी आप कह रहे हैं कि आप अगर YouTube के सर्टेन चैनल से और सर्टेन लोगों से अगर नॉलेज की, तो क्या आपको ये चीज़ें ये ट्रेंड्स लगे हैं या नहीं? आपके ख्याल में अभी भी देयर इज होप और बहुत से लोग जो हैं वो अच्छा कंटेंट जो है वो बना रहे हैं विदाउट यू? नहीं, जैसे मैंने आपको कहा कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स के ऊपर या सीरियस बिजनेस के अंदर जिसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है उसके अंदर तो आखिरी बात जो आपने कही है ना वो तो है और वो होनी भी चाहिए। ये कोई यूट्यूब के लिए नई बात नहीं है। ये एक्सप्रेशन इफ़ आई मे यूज़ द वर्ड, जब से इंसान ने अपने आप को सीरियसली एक्सप्रेस करना शुरू किया है, राइटिंग में भी हमें भी बड़े सीरियस इंग्लिश के टीचर्स भी कहते थे कि आपकी ऐसे की पहली जो लाइन होनी चाहिए ना, इट शुड ग्रैब द रीडर बाय द थ्रोट। इट्स द सेम थिंग, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। ये चीज़ ज़रूर है, उसका जो टाइटल है और वो सारा कुछ है, जो ओपनिंग है वो बड़ी अट्रैक्टिव और आई कैचिंग होनी चाहिए या इट शुड बी वेरी अपीलिंग। तो बंदा एक दफ़ा खोल के देखे तो सही यार ये इसने एक बात की हुई है, व्हाट इज इट अबाउट, वो तो ज़रूरी है, दैट्स लेजिटिमेट। लेकिन अदर देन दैट जो सीरियस चैनल्स हैं कुछ उसमें से ऐसे भी हैं जो बाय द वे जिनके पेट्रन्स हैं बाकायदा और वो पे करते हैं उनको, वो यूट्यूब को आगे कोई सिस्टम है पे करने का कि उनके वीडियो में ऐड भी नहीं आता। ठीक है, तो दे आर दैट सीरियस अबाउट इट। तो जब ऐड ही उन्होंने नहीं उस तरह से लेना तो फिर उनकी बाकी और इन चीज़ों को करने की उनकी कोई रीज़न नहीं है। तो जो सीरियस टॉपिक्स हैं और जो एस्टैब्लिश चैनल्स हैं यूएस के, यूरोप के, ऑस्ट्रेलिया के, तो उसमें तो मुझे ये चीज़ नज़र नहीं आती, सवाए जो पहली बात मैंने की, बाकी सब चलता है।